गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी इंट्रो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि CIMA इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो आउटपुट है, ठीक है, अगर वो 1 यूनिट से बढ़ती है या 1 यूनिट से कम होती है, उसका जो है इम्पैक्ट ओवरऑल कॉस्ट पे क्या पड़ता है। एग्रीगेट कॉस्ट है, उस पर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एग्रीगेट कॉस्ट हमारी चेंज होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, कोई भी वॉल्यूम हो आउटपुट का, उसमें अगर एक या एक से ज़्यादा यूनिट के में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है कॉस्ट पे क्या पड़ता है, कॉस्ट में कितनी चेंजेस आती है। जो कॉस्ट में चेंजेस आएंगे उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। In this context, a unit may be a single article, batch of articles, an order, stage of production capacity और अ डिपार्टमेंट। उन्होंने बोला एक यूनिट कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिंगल आर्टिकल भी हो सकता है, चाहे वो ग्रुप भी हो सकता है आर्टिकल का, या कोई ऑर्डर भी हो सकता है, या कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी की स्टेज भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमें एग्जांपल गिवन है, इफ़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर ₹10, यानी कि हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताई गई है ₹10 और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी बताए गए हैं 1,50,000 रुपीज़ पर एनम, यानी कि एक साल में हमारे जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,50,000 होती है। और आउटपुट यानी कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट भी हमें बताया गया है 30,000 यूनिट्स पर एनम। अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, ये 10 रुपीज़ पर यूनिट थी, तो टोटल यूनिट कितने 30,000 यूनिट्स के ऊपर कितनी होगी वेरिएबल कॉस्ट 30,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। इसी तरह फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 1,50,000, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई 4,50,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर आउटपुट जो है 1 यूनिट से बढ़ती है, 1 यूनिट से बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट हमारी कितनी होगी 30,001, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगी, फिक्स तो फिक्स रहती है चाहे जितने मर्जी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, कितनी बन गई 30,000 3,10 रुपीज़, ठीक है। बट जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी, चाहे आउटपुट बढ़े चाहे ना बढ़े, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट 1,50,000 रही और टोटल जो कॉस्ट है हमारी कितनी बन गई 4,50,010 रुपीज़। पहले कितनी थी 4,50,000। अब ये देखो एग्रीगेट कॉस्ट है, इसमें चेंज आया है कितने रुपीज़ का 10 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ का जो चेंज आया है वो हमारी क्या है 1 यूनिट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। जितना एग्रीगेट कॉस्ट में चेंज आएगा वो हमारी क्या होगी मार्जिनल कॉस्ट। It means that marginal cost is the variable cost. It is also known as direct cost, volume cost और activity cost. इसका मतलब क्या है, जो marginal cost है उसे हम variable cost भी कह सकते हैं या direct cost भी कह सकते हैं, volume cost और activity cost भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके फीचर्स गिवन है हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के, फर्स्ट फीचर क्या है इसका, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच इज़ यूज टू असर्टेन द मार्जिनल कॉस्ट एंड टू नो द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये कौन सी टेक्निक है जो कि बताती है हमें कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी होगी और बताती है कि वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से उसका इम्पैक्ट जो है वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी जो है आउटपुट की, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। नेक्स्ट है ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। देखिए कॉस्ट होगी दो तरह की होगी, फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो अगर देखें जनरली जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है,
वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्शन, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। अगर प्रोडक्शन में चेंजेस आएगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वेरी करेगी। फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन से रिकवर हो जाती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आर रिटर्न ऑफ एंड चार्ज टू P&L अकाउंट, जो P&L अकाउंट है हम वहाँ पे जो है फिक्स कॉस्ट को चार्ज करते हैं फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच इन विच इट इज़ इनकर्ड, ठीक है, इन विच दे आर इनकर्ड, यानी कि जिस साल की होती है उसी साल के P&L अकाउंट में हम उसे चार्ज करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे जो है जो वर्क इन प्रोग्रेस जो स्टॉक है हमारा या फिनिश गुड्स का स्टॉक है, हम उसकी जो है वैल्यूएशन किसके साथ करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट की ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है प्लस जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों को ऐड करके हम जो है सेलिंग प्राइस जो हमारा है इसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, यानी कि सेल्स में से जो मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है उसे हम जब लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है एक तरह का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम मतलब क्या है कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो है या ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम को हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता और कोई लॉस नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है, ठीक है। इज वन ऑफ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटेग्रल मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि सिग्निफिकेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए। नेक्स्ट है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन मेड अवेलेबल बाय ईच प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अब हम करते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के बेस पे ही जो है प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। जैसे मैंने बताया कंट्रीब्यूशन पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द टेक्निक ऑफ बोथ कॉस्ट रिकॉर्डिंग एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में दो टेक्निक्स आएंगी, एक आएगी कॉस्ट को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और एक आएगी कॉस्ट को रिपोर्ट कैसे करना है। रिपोर्ट मतलब अगर कोई ज़्यादा या कम कॉस्ट हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, रीजंस क्या है। रिकॉर्ड मतलब है किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। ये दो टेक्निक्स हैं जो आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसकी, मार्जिनल कॉस्टिंग की दो टेक्निक्स होती है, ठीक है। सो ये थे फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। एक बार आप इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।